आज हम चैप्टर 2 बहुपद में किसी बहुपद को अन्य बहुपद से भाग करना सीखेंगे। मैंने आपको शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना सिखाया था पिछले वीडियो में, और उसमें हमने विभाजन को भी समझा था कि किस प्रकार से एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग किया जाता है। उसी टॉपिक को आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैं कुछ और क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ बहुपद का विभाजन करने के लिए, ताकि आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ लें कि आखिर किसी बहुपद को अन्य बहुपद से कैसे भाग किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास में एक बहुपद है 3x² प्लस का x माइनस का 1, और मैं इसको भाग करना चाहता हूँ x प्लस 1 से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो समझना है। तो मैं आपको केवल एक स्टेप समझाऊंगा, और जो स्टेप बताऊंगा यही स्टेप आप बार बार फॉलो करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक पूरा विभाजन हो नहीं जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को ही अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारा अंदर का बहुपद है px, और इसको आप gx कहेंगे। ये px है और ये gx है। आपको पता है कि बहुपदों को हम px, gx, rx, qx इन सभी चिन्हों का प्रयोग करके दर्शाते हैं। तो इस बहुपद का आप पहला पद लेंगे। क्या है पहला पद? 3x² है। तो आप इसका पहला पद ले लीजिए। ठीक है। पहला पद लेने के बाद आप इसके बटे में लिखेंगे। इसको आप भाज्य बोलेंगे, इसको भाजक बोलेंगे। तो हमने भाज्य का तो पहला पद ले लिया। इसके बटे में लिखना है हमें भाजक का पहला पद, यानी कि x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू, इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा। x की पावर 2 है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे x है तो आप x लिखेंगे। x से x कट जाएगा तो आपको यहाँ पर 3x मिलेगा। तो ये जो आया है ये भागफल का पहला पद आया है। भागफल का मतलब है qx, यानी कि भागफल का पहला पद हमें क्या मिल गया? 3x मिल गया है। ठीक है। अब ये जो भागफल का पहला पद आया है 3x, इसकी आप गुणा करेंगे पूरे भाजक में, यानी कि x प्लस 1 में। तो इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x की गुणा x में करेंगे तो 3 पावर इनकी जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x की गुणा 1 में करेंगे तो ये आपको 3x मिलेगा। इसको उठा के आप इसके नीचे लिखेंगे। जो पद स्क्वायर में है उसको स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। जिसकी पावर 1 है चर में, उसको पावर 1 के नीचे लिखा जाएगा। तो ये तो स्क्वायर वाला पद है तो आप इसको स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो हमारे पास इसकी भी पावर 1 है, यानी कि प्लस में 3x आएगा। अब आप क्या करेंगे? चिन्हों को बदलेंगे। यहाँ पर कोई निशान नहीं है, नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो ये प्लस में है तो उसको आप माइनस बना देंगे, प्लस में है तो माइनस बना देंगे, और अगर माइनस होता तो आप उसको क्या बनाएंगे? प्लस बना देंगे। ऐसा नियम कहता है। ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। तो 3x² प्लस में है ये, और 3x² ये माइनस में माना जाएगा। अब तो 3x² प्लस का 3x² माइनस का कट गया। ठीक है। तो अब आपका ये है x, यहाँ पर कुछ नहीं, आप 1 ले सकते हैं, और नीचे है माइनस का 3x। तो ये है हमारा प्लस का 1x, ये है माइनस का 3x। माइनस का फिलहाल तो ज़्यादा है तो माइनस का निशान पहले ही लगा लेते हैं, और क्योंकि माइनस प्लस में है घटेगा, 3x में से 1x घटाइए
तो ये रहा 2x और ये -1 आप एज इट इज उतारेंगे। तो ये मैंने जो कुछ भी किया यही है फर्स्ट स्टेप। क्या है ये? यही है फर्स्ट स्टेप जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, पहला काम क्या है कि आप px का पहला पद लेंगे, उसके बटे में जो हमारा भाजक है यानी कि gx का पहला पद लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको भागफल का पहला पद मिल जाएगा। उसको आप भागफल में लिखेंगे, फिर उसकी गुणा पूरे भाजक में किया जाएगा जैसे कि मैंने करके दिखाया। फिर जो आया उसको आप नीचे रखेंगे, उसके बाद चिन्हों को बदल देंगे। चिन्ह अगर चिन्ह प्लस का है, नीचे वाले पदों का ही बदलना है चिन्ह हमेशा। तो अगर चिन्ह प्लस में है तो माइनस कर देंगे और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो नियम के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। उसके बाद माइनस का 3x स्क्वेयर, सॉरी ऊपर वाला प्लस में है 3x स्क्वेयर और नीचे वाला माइनस में है 3x स्क्वेयर, तो प्लस माइनस ये कट जाता तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। उसके बाद में फिर ये प्लस का 1x और नीचे वाला माइनस का 3x, माइनस का ज्यादा है तो माइनस के निशान, 3x में से 1x घटा देंगे 2x और ये माइनस का 1। तो यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया है, यही फर्स्ट स्टेप तब तक किया जाता है जब तक पूरा विभाजन हो नहीं जाता है। बहुपद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैसा भी हो, लेकिन इसी फर्स्ट स्टेप को हमेशा आपको फॉलो करना पड़ता है। चाहे वो विभाजन बहुपद का कुछ भी हो, बहुपद की पावर कुछ भी हो सकती है, भाज्य का पावर कुछ हो सकता है, भाजक का पावर चर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन विभाजन का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है। और इसी फर्स्ट स्टेप को मैं आपको फॉलो करवाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके आप बड़े से बड़े विभाजन को भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट स्टेप को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आपको ये विभाजन करना भी आसानी से आ जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप इस फर्स्ट स्टेप को जितना अच्छे से हो सके समझ लीजिए। यही काम हमें बार बार करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम अब तो हमारा यहाँ पर विभाजन इन दोनों के बीच में जो होना था हो गया। अब हम इसके और इसके बीच में विभाजन करेंगे तो अब ये हमारा px रहेगा और ये gx रहेगा, यानी कि भाज्य और ये भाजक। तो इस भाज्य का पहला पद ले लीजिए यानी कि माइनस का 2x, इसको मैं ले लेता हूँ माइनस का 2x। इसके बटे में मैं लिखूंगा भाजक का पहला पद यानी कि x, इस प्रकार से आ जाएगा। x से x कटेगा तो हमें मिलेगा माइनस का 2। ये भागफल का हमारा दूसरा पद आ गया है। पहला पद तो मिल गया था 3x, दूसरा क्या आया माइनस का 2। तो ये जो भागफल का हमारा दूसरा पद आया है उसकी आप गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे? पूरे भाजक में यानी कि x प्लस 1 में। तो आपको क्या मिलेगा? माइनस प्लस माइनस 2 की x में करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस 2 की 1 में करेंगे 2। तो ये मिला, इसको उठा के आप नीचे रखिए तो माइनस 2x के नीचे आ गया। अब माइनस 1 संख्या है तो संख्या के नीचे ही आएगी। चिन्हों को बदल दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये निशान माइनस में है तो आप इसको प्लस बना देंगे, ये भी माइनस में है तो प्लस बना देंगे। प्लस का 2x और ऊपर माइनस का 2x, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। माइनस का 1 नीचे वाला प्लस 1, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद हमें वही चिन्ह लेने पड़ते हैं नीचे वाले। तो अब ये प्लस का चिन्ह इस 2x का है और ये प्लस का चिन्ह इस 1 का है। तो प्लस 2x ऊपर माइनस का 2x कट गया, प्लस का 1 ऊपर माइनस का कट गया, तो ये आ गया हमारा 0। तो ये था हमारा शेषफल। क्या आया है? ये शेषफल आया है। भाज्य ये है, भाजक ये है, भागफल ये है, शेषफल ये है। नॉर्मली आप संख्याओं को भी भाग करते हैं तो आपके पास में संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, भाज्य में भी आपको कोई ना कोई संख्या होगी, भाजक में भी कोई ना कोई संख्या होगी, भागफल में भी संख्या होगी, शेषफल में भी संख्या होगी। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुपदों का विभाजन करेंगे तो भाज्य में भी आपको बहुपद मिलेगा, भाजक में भी बहुपद मिलेगा, भागफल में भी बहुपद मिलेगा और शेषफल में भी बहुपद ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूं।
चलिए अभी विभाजन दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं, और भाग किया जाता है उसको भाजक बोला जाता है, और जो हमारा भागफल आता है वही हमारा आंसर होता है, भागफल। और नीचे जो होता है वो हमेशा शेषफल होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस भाज्य को px मान लें, मतलब बहुपद के रूप में दर्शा रहे हैं ना, भाजक को gx मान लें और भागफल को qx मान लें, शेषफल को rx मान लें, ठीक है ना। तो जब आप इसको मानते हैं ऐसा, तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में एक संबंध होता है। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जहां ये जो हमारा rx है, शेषफल जो है वो क्या आता है, 0 आता है। शेषफल या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है। शेषफल या तो 0 आता है या 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसको कि ये जो शेषफल है हमारा, या तो वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भाजक है और ये शेषफल है, इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है, हमेशा भाजक बड़ा होगा और शेषफल छोटा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, भाजक हमेशा बड़ा होगा और शेषफल छोटा होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा भाजक है यानी कि जो gx है वो आपका बड़ा होना चाहिए किससे, rx से। rx से gx हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अच्छे से ये समझना था, gx हमेशा बड़ा होगा किससे, rx से। और ये जो यहाँ पर qx है यानी कि जो भागफल है वो भी आपका 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अगर मैं इस चीज को दिखाना चाहूँ तो ये जो आपका qx है, qx वो 0 तो हो सकता है या 0 के बराबर। 0 से अगर ये बड़ा होगा तो gx तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा और बराबर दोनों होता है, तो इसलिए बराबर निशान भी, ठीक है। तो ये कंडीशन पाई जाती है इनमें, ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और उस संबंध की अगर मैं बात करूं तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये संबंध आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल के बीच में क्या संबंध होता है, इनके बीच का जो संबंध है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। तो अगर हम भाज्य को px, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx से दर्शाते हैं तो हमें भाज्य मिल जाएगा px, भाजक मिलेगा gx, भागफल मिलेगा qx, शेषफल मिलेगा rx, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। जब आप आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में मैथ को, तो वहाँ पर ये जो संबंध है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इनके बीच में, इसको हम बोलेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या बोलेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म, या फिर आप इसे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये भी आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम विभाजन का काम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा विभाजन है उसको करते हैं। अभी हमारा ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा लेते हैं। तो अब हम एक और विभाजन करेंगे ताकि अच्छे से विभाजन की जो प्रोसेस है उसको आप समझ पाएं और सीख पाएं। ठीक है, चलिए हम एक और विभाजन को करते हैं। अब हमारा जो विभाजन होगा, एक बार इसको आप फिर से समझिए दूसरे एग्जाम्पल से। मैं यहाँ पर एक बहुपद लिखूंगा, थोड़ा सा बड़ा होगा वो बहुपद, लेकिन प्रोसेस जो स्टेप्स हैं वही रहेंगे। विभाजन में जो px है वो हमारे पास इस प्रकार से है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। इसको हम भाग कर लेंगे x माइनस 1 से। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे। तो हमारे जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप आप याद करिए क्या होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि आपका जो px है उसका पहला पद उठाइए और उसके नीचे लिखिए gx का पहला पद। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको x की पावर 4 बटे में x, तो x की पावर 4 है तो इसको आप 4 बार लिखेंगे और नीचे बटे में x है, x से x कट जाएगा तो आपको x की पावर 1 2 3 मिलेगा। तो आपको भागफल का पहला पद क्या मिल गया, x की पावर 3। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भागफल का पहला पद। तो ये जो x की पावर 3 भागफल का पहला पद आया है, इसकी गुणा आप पूरे में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 3 की गुणा जब आप भाजक में करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3 ये और एक ये, क्योंकि गुणा करना है तो 4 बन गया, माइनस का निशान। x की पावर 3 की गुणा एक में करिए तो x की पावर 3। इसको उठा के अब हम नीचे रखेंगे। तो जो पावर 4 में है उसको पावर 4 के नीचे, जो पावर 3 में है उसको पावर 3 के नीचे लिखिए। तो यहाँ से मिलेगा हमें x की पावर 4 और यहाँ से मिलेगा x की पावर 3। चिन्हों को बदलना पड़ेगा। तो इसका चिन्ह प्लस में है तो आप माइनस कर देंगे, इसका माइनस में है तो इसको आप प्लस कर देंगे। तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कट गया और यहाँ पर कुछ संख्या नहीं, आप 1 लीजिए, यहाँ भी कोई संख्या नहीं, आप 1 लीजिए। तो एक x की पावर 3 प्लस का और नीचे भी एक x की पावर 3 प्लस में है तो प्लस 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 होता है, आप जोड़ दीजिए, यानी कि 2x की पावर 3। बाकियों को भी लिखिए आप। फिर रहा हमारा माइनस का 2x स्क्वायर और ये रहा हमारा x और ये रहा प्लस का 1। तो ये जो हमने किया यही हमारा भागफल का फर्स्ट स्टेप था। इसी स्टेप को फिर से फॉलो करेंगे इसके और इसके बीच में। तो इसका पहला पद उठाइए 2x की पावर 3, इसके नीचे हम लिखेंगे भाजक का पहला पद यानी कि x। तो 2 गुणा x की पावर 3 है तो x को आप 3 बार लिखेंगे और बटे में x से x कट जाएगा तो ये रहा आपका 2 और x ये 1 और ये 1 तो x हो जाएगा 2x की पावर 1 और 1 2 यानी कि 2x स्क्वायर। तो भागफल का हमें दूसरा पद मिल गया 2x स्क्वायर। अब इसकी गुणा हम पूरे भाजक में कर देते हैं। तो जब 2x स्क्वायर की गुणा x माइनस 1 में करेंगे तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, यानी कि 2x की पावर 2 और एक ये 3 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको उठा के नीचे रखिए। तो पावर 3 है तो पावर 3 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे, तो ये पावर 3 में है तो इसको पावर 3 के नीचे लिखा जाएगा। ये स्क्वायर में है तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। अब आप चिन्हों को बदलिए, यहाँ पर तो कोई निशान नहीं तो माइनस, यहाँ माइनस का है तो इसको प्लस बना दीजिए।
तो प्लस का 2x की पावर 3 और माइनस का 2x की पावर 3 कट गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कट गया। अब हमारा क्या बचा, ये बचा है x प्लस का 1, ये x नीचे 1, x के साथ में प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, अब हमें फिर से इसका पहला पद लेना है क्योंकि विभाजन अब हम इसके और इसके बीच में करेंगे। तो इसका पहला पद लेते हैं x, इसका भी पहला पद x है तो इसके बटे में इसको लिखिए। तो x बटे में x लिखेंगे तो x से x कटेगा तो आपको 1 मिलेगा। तो भागफल का हमारा पहला पद मिल गया, भागफल का तीसरा पद मिल गया हमें 1। इस 1 की गुणा हम पूरे भाजक में करेंगे। तो जब हम 1 की गुणा x माइनस 1 में करेंगे तो 1 की x में करेंगे तो 1x और फिर 1 की 1 में करेंगे क्योंकि माइनस का निशान है तो 1 रहेगा। x के साथ में 1 लिखा नहीं जाता है तो केवल x लिखा जाएगा। तो x माइनस 1 हमें मिल गया। तो x माइनस 1, चिन्हों को बदलिए, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। तो x प्लस का x माइनस का कट गया, प्लस 1 यानी कि 2। तो इस प्रकार से विभाजन हमारा कंप्लीट हो गया। ये सेकंड एक और मैंने उदाहरण आपको समझा दिया। शेषफल हमें मिल गया। देखिए भाज्य हमारा ये है, भाजक ये है, शेषफल नीचे है और ये हमारा भागफल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो यही प्रोसेस है विभाजन करने का। उस एक स्टेप को अगर आप अच्छे से समझ ले जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी विभाजन को कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको विभाजन का और बता देता हूं और इसके बाद हम सीधा प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा ये विभाजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लीजिए। अब हमारे पास में एक और बहुपद है जो कि है 4x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1। इसको हम भाग करने वाले हैं 2x प्लस 1 से। ये हमारा विभाजन होगा। ठीक है, तो फिर से आपको वही स्टेप्स फॉलो करना है जो आप जानते हैं। इस भाज्य का पहला पद लीजिए और उसके नीचे लिखिए भाजक का पहला पद। तो इसके नीचे इसका पहला पद उठाइए यानी कि 4x की पावर 3। इसके नीचे लिखेंगे भाजक का पहला पद यानी कि 2x। तो 4 गुणा, इनके बीच में गुणा का निशान, x की पावर 3 है तो x को आप 3 बार लिखेंगे, बटे में आएगा ये नीचे है ना 2 गुणा x, आप इनके बीच में गुणा का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि ये मिलेगा 2x की पावर 1 ये और 1 ये यानी कि 2x स्क्वायर मिला। तो हमें जो भागफल का पहला पद मिला है वो मिला है 2x स्क्वायर और इस 2x स्क्वायर की गुणा हम पूरे भाजक में करेंगे। तो 2x स्क्वायर की जब आप गुणा करेंगे किस में करेंगे, भाजक में, यानी कि 2x प्लस 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। पावर यहाँ कुछ नहीं लगाई क्योंकि गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है। तो 2 दूनी हो जाएगा 4, जब x स्क्वायर की x में करेंगे तो पावर 2 और 1 ये यानी कि 3 हो गया। फिर प्लस 2x स्क्वायर की गुणा 1 में करिए तो 2x स्क्वायर की गुणा जब 1 में करेंगे तो 2x स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, उसको उठा के आप नीचे रखिए। तो पावर 3 वाला पावर 3 के नीचे और ये पावर 2 वाला पावर 2 के नीचे लिखा जाएगा। चिन्हों को बदलिए, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, और ये रहा प्लस का 4x की पावर 3, ये रहा माइनस का 4x की पावर 3।
4x² में से 2x² घटा दीजिए तो प्लस का ज़्यादा है यानी कि 2x², और ये रहा माइनस का x और ये रहा माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से विभाजन करिए इन दोनों के बीच में। तो इसका पहला पद क्या है 2x², इसका पहला पद क्या है 2x। लिखिए 2x² और इसका पहला पद है 2x। तो इसको आप यहाँ गुणा का निशान लगाइए और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x² है तो x गुणा x, नीचे है 2 गुणा x, तो x से x कटा, 2 से 2 कटा, तो हमें मिल गया x, यानी कि भागफल का दूसरा पद क्या मिला, x मिला। और अब इस x की गुणा किस में हो जाएगी, पूरे भाजक में, यानी कि 2x + 1 में। तो गुणा करते समय तो पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा, जब x की गुणा 2x में करेंगे तो 2x की पावर 1 और 1 2, प्लस x की 1 में करेंगे x, इसको उठा के नीचे रखिए, पावर 2 वाला पावर 2 के नीचे, जो पावर 1 में है उसको पावर 1 के नीचे। इसका साइन प्लस में है तो प्लस में ही लिखा जाएगा, चिन्हों को बदलते हैं, प्लस में है तो माइनस बन गया, प्लस में है तो माइनस बन गया। और अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² कट गया, माइनस का x और माइनस का ये वाला x, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो जब दोनों ही माइनस में होते हैं तो माइनस का निशान आप पहले लगाइएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़ दीजिए, यानी कि 1x ये 1x ये, यानी कि माइनस का 2x और ये माइनस का 1। तो अब हमारा काम हो गया। तो फिर से हम इसका पहला पद लेंगे माइनस का 2x, इसके बटे में लिखा जाएगा इसका फर्स्ट टर्म यानी कि 2x। तो 2x से 2x कट गया तो कम से कम 1 तो बचेगा ही, नीचे भी 1 बचा है लेकिन नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता, तो 1 बचा, लेकिन ये माइनस का निशान भी आपको लगाना है। ठीक है, तो ये जो भागफल का हमारा आया है तीसरा पद वो माइनस का 1 आया है, तो भागफल का तीसरा पद -1 आया है। इस -1 से गुणा आप पूरे भाजक में करेंगे, यानी कि 2x + 1 में ऐसा आप करेंगे। तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 की 2x में करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस 1 की 1 में करेंगे 1, इसको उठा के आप नीचे रखेंगे। तो -2x माइनस का 1, चिन्हों को बदलिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस का 2x नीचे और माइनस का 2x ऊपर कट गया, माइनस का 1 ऊपर प्लस का 1 नीचे, यानी कि शेषफल आ गया 0। यही प्रोसेस रहेगा विभाजन करने का, जो मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया है विभाजन को करने का, और सभी में मैंने एक ही स्टेप फॉलो किया है। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है इसको हम तब तक फॉलो करते हैं जब तक विभाजन पूरा हो नहीं जाता है। ठीक है, तो जब आपका विभाजन पूरा हो जाएगा तो आप वहां पर रुक जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको विभाजन करना सिखा दिया। इसके बाद में जो हमारा एक और पॉइंट था जो मैंने आपको बताया भी था, शेषफल प्रमेय। क्या था वो? शेषफल प्रमेय था। इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए, अगर आपको एक बहुपद दे दे px, एक बहुपद दे दे gx, और कहा जाए कि आप इस px को gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार से विभाजन करें और शेषफल जो आता है वो आप प्राप्त कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि शेषफल प्रमेय। क्या है वो तरीका? कि आपका जो भाजक है उसको आप 0 मानिए। ठीक है, मैं इस शेषफल प्रमेय को आपको जो एक्सरसाइज है हमारा 2.3 उसमें मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको विभाजन करना भी सिखा दिया है, शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं यहाँ पर। शेषफल प्रमेय क्या करता है कि जब भी हम किसी बहुपद px को भाग करते हैं,
किससे भाग करते हैं, जी एक्स से। तो हमें शेषफल को ज्ञात करने में हमारी मदद करता है। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर आपको इस प्रकार से विभाजन नहीं करना पड़ता है और डायरेक्ट आपको शेषफल मिल जाता है। ठीक है ना। तो शेषफल प्रमेय को समझने के लिए तरीका ये है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास में एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ये एक बहुपद है। और कहा जाए कि अगर हम इस बहुपद को जी एक्स से भाग करें, जी एक्स का मतलब मान लीजिए एक्स प्लस 1 से भाग करें, और क्वेश्चन में कहा जाए कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा कहा जाएगा तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको इससे भाग कर दें इस तरीके से, और शेषफल आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरा तरीका है शेषफल प्रमेय का आप प्रयोग करें और आसानी से शेषफल डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, तो शेषफल प्रमेय कहता है कि जो जी एक्स है उसको आप 0 मान लीजिए। तो माना जो जी एक्स है ये आपका जी एक्स रहेगा, ठीक है, जी एक्स आपका 0 है। तो जब आपका 0 हो जाएगा जी एक्स, तो 0 बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस 1 के। और यहाँ से आप जब एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस 1 इधर माइनस में आ जाएगा, तो एक्स का मान आपको मिल गया माइनस का 1। इस एक्स का मान आप इस बहुपद में रख दीजिए। तो जैसे ही आप इस पी एक्स में यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 में इस एक्स का मान रखेंगे कितना, माइनस का 1, तो एक्स की जगह पर -1, इसका बनेगा स्क्वायर प्लस रहेगा 3। तो -1 का स्क्वायर करिए, तो -1 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो -1 गुणा में -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ये रहा 1 और ये रहा प्लस का 3, यानी कि शेषफल आपको मिल जाएगा 4। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने px को gx से भाग किए बिना ही केवल और केवल शेषफल प्रमेय द्वारा सीधा डायरेक्ट हमने शेषफल ज्ञात कर लिया। कितना आया, 4 आया। तो आप कह सकते हैं अतः जो शेषफल है वो है 4। ऐसा आप केवल शेषफल ज्ञात करने के लिए ही कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय का प्रयोग आप किस लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करने के लिए। और आप भाजक या भागफल शेषफल को ज्ञात भाजक का या भाज्य का या भागफल ज्ञात करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये प्रमेय केवल शेषफल ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये शेषफल प्रमेय भी अच्छे से समझ आ गया होगा और जो विभाजन का कार्य है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 पर, और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्या लिखा है एक्सरसाइज 2.3 में, लिखा हुआ है कि x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास में कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो इन चारों ही पॉइंटों को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप इन पॉइंटों को ध्यान से देख लीजिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमें शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, शेषफल ज्ञात करना है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो अब जब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे तो इसमें ये जो हमारा बहुपद है इसको px मान लीजिए, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 पॉइंट है। इन पांचों से इसको भाग देने पर जो भी शेषफल आने वाला है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं मान लेता हूं, माना ये जो हमारा px है
वो है x की पावर 3 प्लस में 3x² प्लस का 3x और ये प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है x प्लस 1 दिया हुआ है। तो एक तरीका तो आपके पास में शेषफल ज्ञात करने का ये है कि आप इस पूरे भाज्य को यानी कि px को x प्लस 1 से ऐसे भाग कर लीजिए इस प्रकार से, और जो शेषफल है वो आप प्राप्त कर लीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके भी आप इस शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको दोनों ही तरीका सिखा दिया है, मैंने आपको शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग करना सिखाया है, विभाजन करना भी सिखा दिया है कि आप एक बहुपद को किसी अन्य बहुपद से कैसे भाग करेंगे। तो इसलिए अब आपकी जो इच्छा होगी आप उस मेथड का प्रयोग करके यहाँ पर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और मेरी जो इच्छा होगी मैं उस मेथड से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको जो समझाना था सिखाना था वो मैंने सिखा दिया है, समझा दिया है। अब आप अपनी इच्छा से चले, मैं अपनी इच्छा से चलता हूँ। तो जब मैं इसको इससे भाग करने पर शेषफल पूछ रहा है तो मैं शेषफल प्रमेय से सीधा सिंपल शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर लिखूंगा शेषफल प्रमेय द्वारा। तो ये जो हमारा x प्लस 1 है इसको बराबर रखेंगे 0 के, और यहां से x का मान आएगा प्लस का 1 तो माइनस में चला जाएगा, तो x का मान आ गया। इसको हम px में रख देंगे। तो अब हमारा जो px है वो इस प्रकार से बन जाएगा, p x की जगह पर हम रखेंगे माइनस का 1 बराबर, फिर जहां जहां x है वहां वहां -1 लिखा जाएगा। तो x की पावर 3 यानी कि -1 की पावर 3, फिर प्लस 3 गुणा x की जगह पर -1 और इसकी पावर 2, फिर प्लस 3, फिर गुणा इसकी जगह पर x का मान -1 और फिर प्लस का ये 1। -1 की पावर 3 है तो -1 को 3 बार गुणा करिए। तो जब आप -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 गुणा में -1 गुणा में -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन एक बार माइनस बच गया तो ये लिखना पड़ेगा। तो एक की गुणा एक में करेंगे, फिर एक में करेंगे, एक मिलेगा यानी कि माइनस का 1 मिलेगा, और फिर प्लस 3 गुणा -1 की गुणा 2 बार करिए तो -1 गुणा में -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक की गुणा एक में करेंगे 1 मिलेगा, तो यहाँ से 1 मिल गया। फिर प्लस माइनस -3 की गुणा एक में करेंगे 3, और ये रहा प्लस का 1, तो ये रहा माइनस का 1 प्लस का 3 और प्लस का 1 गुणा करिए तो प्लस का 3 एकम 3 और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1, तो +3 -3 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा शेषफल? 0। तो आप कह सकते हैं अतः जो शेषफल आपको मिलने वाला है, शेषफल बराबर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। शेषफल क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये करना है और ये होना है। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास है x माइनस 1/2 ये दिया हुआ है। पहले हम इसको 0 रखेंगे, तो x माइनस 1/2 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान निकाल देंगे, हमें मिल जाएगा 1/2, क्योंकि -1/2 प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आया है इसका शेषफल 0 आया है। इसका मैं एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ। 2.3 2.3 2.3
ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो आंसर है वो 0 है। और इसी प्रकार से आप जो है सभी बाकी के पॉइंट्स को भी कर सकते हैं। बहुत इजी है और आसान भी बहुत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने सेकंड पॉइंट लिया तो x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना था, तो हमने उसको 0 के बराबर रखा और x का मान निकाल दिया 1/2। इसका x का मान 1/2 हमें बहुपद में रखना है। तो जो बहुपद है वो px से है। px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो p x की जगह पर हम रखेंगे 1/2। x की जगह 1/2 है, तो जहाँ जहाँ एक x है वहाँ 1/2 लिखिए। तो 1/2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x का मान 1/2 उसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 गुणा x की जगह 1/2 और फिर प्लस का 1। तो 1/2 को आप 3 बार गुणा करिए। तो 1/2 को जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप 1/2 की गुणा 3 बार करेंगे तो इस प्रकार से आप करके देख लीजिएगा। 1 की 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, तो 1/8 मिल गया। तो ये मिला हमें 1/8। फिर प्लस का निशान, 3 गुणा 1/2 को 2 बार करिए। तो जब हम 1/2 को गुणा 2 बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4, तो हमें मिलेगा 1/4। और फिर प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं लगाइए। 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, 2 की 1 में करेंगे 2 और प्लस का 1। तो इसके नीचे भी 1 लगा के आप गुणा कर लीजिए। तो ये मिलेगा हमें 1/8 प्लस 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, 1 की गुणा 4 में करेंगे 4। गुणा हमेशा सीधा सीधा किया जाता है, सीधा सीधा 3 की गुणा 1 में, 1 की गुणा 4 में, बिल्कुल सामने सामने गुणा करिएगा आप। प्लस ये हो जाएगा हमारा 3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। इसके नीचे कुछ नहीं लगाइए। और अब हम इन सभी का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 8 4 2 1 का एलसीएम। तो यहीं पर ही लेके देख लेते हैं। 8 4 2 1 का एलसीएम जब लेंगे तो आप 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 1 रहेगा। फिर आप 2 से काटेंगे और इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो एलसीएम मिलेगा आपको कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, 8 को 8 से भाग करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 1 की गुणा ऊपर करिए तो 1 मिला, प्लस 8 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 आया। 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो गया, प्लस 8 को 2 से भाग करेंगे तो 8 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 4 आएगा। 4 की गुणा 3 में करिए, 4 3 12। 8 को आप 1 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8। तो 12 8 20 और 6 26 और 1 27, 27/8। ये आपका क्या आ गया? शेषफल आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अतः जो शेषफल आने वाला है वो कितना आएगा? 27/8 आएगा, सेकंड पॉइंट का। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमें x दिया हुआ है। क्या दिया है? x दिया है। और आप जानते हैं कि हमें इसको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। रखने पर किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। तो जब हम इसको 0 रख देंगे तो अब जो बहुपद है उसमें मान रख दीजिए। बहुपद है px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। तो जब हम 0 रख देंगे, यहां भी आप लिख दीजिएगा। तो जब हम इसको x बराबर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा p, x 0 हो गया है। x की जगह पर 0 और इसकी पावर 3
+3, इनके बीच में गुणा का निशान, x 0 है, इसकी पावर 2 है, +3 गुणा x का मान 0 है, प्लस का 1 है। तो 0 की पावर 3 करेंगे तो 0 ही मिलेगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 की गुणा 3 में करेंगे तो 0, प्लस 3 की 0 में करेंगे 0, प्लस 1। आपको दिमाग में रखना है कि 0 को आप किसी से भी गुणा करेंगे आपको 0 ही मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 2 है तो भी 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 की गुणा 3 में करेंगे 0 कर देगा उसको, 0 की 3 में गुणा करेंगे 0, फिर ये 1 आ गया। 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो शेषफल आप कह सकते हैं, अतः शेषफल कितना मिलेगा आपको, शेषफल मिल जाएगा 1। कितना मिल जाएगा शेषफल, 1 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट हमें दिया हुआ है x प्लस पाई। पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो जब आप x प्लस पाई को 0 के बराबर रखने पर, ठीक है, तो x कितना मिलेगा, प्लस पाई माइनस पाई बन जाएगा, क्योंकि जो पहले ही पाई था उधर गया तो माइनस में चला गया। और हमारे पास में जो px है वो तो इस प्रकार से है कि x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। तो x की जगह हमें लिखना है माइनस का पाई। तो x आ गया तो इसकी जगह भी माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3, इनके बीच में गुणा का निशान, यहाँ गुणा का निशान रहेगा। फिर x आ गया है, x की जगह माइनस पाई और पावर 2 प्लस 3 गुणा x की जगह पर माइनस पाई और फिर प्लस का 1। माइनस पाई को आप 3 बार गुणा करिए, माइनस पाई को पावर 3 है ना, तो आप 3 बार गुणा करेंगे। तो माइनस पाई गुणा में माइनस पाई गुणा में माइनस पाई, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन एक बार माइनस बच जाएगा, पाई की पावर हो जाएगी 1 2 3। तो पाई की पावर कितना आ जाएगा, माइनस पाई की पावर आ जाएगा 3, ठीक है। अब आप प्लस का निशान लगाएंगे, 3 गुणा माइनस पाई का स्क्वायर करिए। तो जब आप माइनस पाई गुणा माइनस पाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और पाई का बन जाएगा पाई का पावर 1 और ये 1 यानी कि पाई की पावर 2। तो ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, माइनस का 3 पाई और ये रहेगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 की गुणा इसमें करिए तो 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। तो ये सभी पद अलग अलग हैं, इसके ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा और ये 1। यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि आपस में ये प्लस माइनस नहीं हो सकता है, ये सभी असमान पद हैं। तो इस पाई वाले का भी आंसर मैं देख लेता हूं। माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। आपको इसी प्रकार से ये करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हमारा एक और पॉइंट बचा है, फिफ्थ पॉइंट, उसको भी हम ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें क्या दिया है, हमें दिया है 5 प्लस 2x। तो पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 5 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 0, 0 के बराबर रखने पर। तो यहां से जब आप x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर प्लस पाई प्लस 5 है, ये प्लस में तो माइनस में चला गया ये, ठीक है। और जैसे ही आप x का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा में है वो बटे में चला जाएगा।
अब आप बहुपद ले लीजिए। बहुपद क्या था? पी एक्स बराबर है एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो पी एक्स की जगह पर हम रखेंगे -5/2। क्या लिखेंगे? एक्स की जगह पर -5/2। तो जहां जहां एक्स है वहां आप -5/2 लिख दीजिए। और इसकी पावर 3 है तो यहाँ 3 आएगा प्लस 3 गुणा फिर एक्स का मान -5/2 और इसका भी हो जाएगा हमारा स्क्वायर, फिर प्लस 3 इनके बीच में गुणा का निशान। ये रहा एक्स। यक्स यहाँ पर जो हम रखेंगे वो यही रहेगा -5/2 और फिर प्लस का 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप -5/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? चलिए गुणा करके देख लेते हैं। -5/2 को हमें 3 बार गुणा करना है। तो -5/2 गुणा -5/2 गुणा -5/2। तो एक बार तो ये माइनस से माइनस कट गया लेकिन एक बार माइनस बच जाएगा। तो 5 पचे 25, पचे हो जाएगा 125 और बटे में आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो -125 बटे में 8 हमें मिल जाएगा। तो माइनस का 125 बटे में 8 मिला। फिर प्लस का निशान 3 गुणा। अब -5/2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो -5/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -5/2 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा। 5 पचे 25 बटे में आएगा 2 दूनी 4। तो हमें मिलेगा 25/4। और फिर ये हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 लगाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 पचे हो जाएगा 15, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और ये रहा प्लस का 1। तो अब आप एक बार और इसको सिंप्लीफाई करिए। -125 बटे में 8 और प्लस का निशान इसके नीचे कुछ नहीं लगाइए। 25 की गुणा 3 में करिए, 25 3 75 बटे में 4 की 1 में करेंगे 4, फिर माइनस का 15 बटे में 2 प्लस का 1। अब आप इन सभी का एलसीएम लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए एलसीएम लेके देख लेते हैं। हमें एलसीएम लेना है 8 4 2 1 का। शायद यही संख्याएं हैं। 8 4 2 1 का हमने एलसीएम लिया था, हमें मिला था 8। तो यहाँ पर भी हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। 8 को 8 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा 125 में करिए तो माइनस का 125, फिर प्लस का निशान। 8 को 4 से भाग करिए तो 4 दूनी 8, 2 आएगा। 2 की गुणा 75 में करते हैं तो 75 दूनी हो जाएगा 150 यानी कि 150 हो गया, माइनस का निशान। 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 4 आएगा। 4 की गुणा 15 में करिए, 15 चौक 60 हो जाएगा, प्लस 8 को आप 1 से भाग करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 की गुणा 1 में करेंगे 8। अब हम प्लस वाली संख्याओं को एक साथ करेंगे, माइनस वालों को एक साथ करेंगे। जैसे कि ये माइनस का 125, ये माइनस का 60, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों माइनस की संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि दोनों ही माइनस में हैं तो निशान तो रहेगा माइनस का। अब आप 125 और माइनस का 60 इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 125 में 60 जोड़ देते हैं। जब हम 125 में 60 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 6 2 8 185 मिल जाएगा। तो माइनस का 185 ये मिला। उसके बाद में अब आप क्या करेंगे? प्लस की संख्याओं को जोड़िए। तो प्लस 150 प्लस का 8, दोनों ही प्लस में तो प्लस का निशान। 150 में 8 जोड़िए तो 158 बटे में रहेगा 8 बराबर। अब ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगा लीजिए और 185 में से 158 को घटा दीजिए। तो 185 में से हमें 158 को घटाना है। 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी कि माइनस का ज़्यादा है तो -27 बटे में 8। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आया है? शेषफल आया है। तो आप कह सकते हैं कि अतः जो शेषफल आपको मिलेगा, क्या मिलेगा शेषफल? -27 बटे में 8।
यही आपको शेषफल मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर करवा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि x की पावर 3 माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, आप इसको px मान लीजिए, इसको gx मान लीजिए। ठीक है, यानी कि आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि माना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप भाग करना चाहें तो आप ऐसे भी भाग करके आंसर निकाल सकते हैं और शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो मान लिया जो हमारा px है वो है x की पावर 3 माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का a। ठीक है, इसको हम किससे भाग करेंगे? इसको हमें भाग करना है x माइनस 1 से। तो आप क्या करेंगे? x माइनस 1 को 0 रख देंगे, तो x माइनस a को बराबर रखेंगे 0 के रखने पर। तो जब आप ऐसा रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? माइनस a, इधर प्लस में आ जाएगा। तो ये जो x का मान a आया है, x का मान a आया है, इसकी गुणा इस x का मान a आप बहुपद में रख दीजिए और शेषफल ज्ञात कर लीजिए। किससे हमने किया है? ये शेषफल प्रमेय द्वारा। आप ऊपर लिख भी लीजिएगा, शेषफल प्रमेय द्वारा हम ऐसा कर रहे हैं। शेषफल प्रमेय द्वारा ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो बहुपद है, x की जगह पर a आएगा क्योंकि x का मान a आया है। अब जहां जहां x है वहां a लिखिए। तो ये रहा x यानी कि a की पावर 3, फिर माइनस का निशान आ गया, a आया। तो यहाँ पर आप a लिखेंगे, इनके बीच में गुणा का निशान। फिर x स्क्वायर है तो x का मान a रहेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6, इनके बीच में गुणा का निशान, x का मान रहेगा a और फिर माइनस का भी a रहेगा। तो ये रहा हमारा a का अगर पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे तो a की पावर 3 बन जाएगा, माइनस ये a का स्क्वायर है और ये a की पावर 1 है। तो a की पावर 1 की गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a की पावर जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 6a, 6 की गुणा a में करिए 6a माइनस का a। तो a की पावर 3, a की पावर 3, ये तो प्लस में, ये माइनस में कट गया, ये रहा 6 से, ये रहा माइनस a। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप 1 मानिए, तो प्लस का ज़्यादा है और ये माइनस है तो घट जाएगा, प्लस का ज़्यादा है, प्लस के निशान हम लगाते नहीं हैं। 6a में से a की घटा दीजिए यानी कि 5 है। यही हमारा शेषफल आ गया। तो आप लिख सकते हैं, अतः जो शेषफल है वो आया है 5a। अब हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी हम कर लेते हैं ताकि हमारा जो एक्सरसाइज है 2.3 ये हमारा आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ऐसा जांच करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो जांच करवा रहा है। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कॉमा 3x की पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप समझिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको जांच करना है कि ये जो 7 प्लस 3x है वो इसका गुणनखंड है या नहीं।
तो ऐसा हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके जांच कर सकते हैं। ये जिस जांच को करने की बात कर रहा है, ये जांच आप कैसे करेंगे? शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके करेंगे। कैसे? आप इसको बराबर रखेंगे जीरो के। शेषफल प्रमेय तो यही कहता है कि इसको बराबर रखिए जीरो के और यक्स का मान निकाल लीजिए। जो भी यक्स का मान आए उसको इस बहुपद में रख दीजिए। अगर इसका आंसर, यानी कि जब मान रखा आपने यक्स का इसके अंदर और इसका आंसर शेषफल यानी कि जीरो आ गया, अगर शेषफल जीरो मिल जाता है तो आप कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। और अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो आप कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? शेषफल प्रमेय द्वारा। तो आप यहां लिख दीजिए कि शेषफल प्रमेय द्वारा हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो इसको आप जीरो मानिए। 7 + 3x बराबर हो गया जीरो के। तो 3x बराबर आएगा 7, ये +7 था, -7 हो गया। x का मान जब निकालेंगे तो -7, जो यहाँ 3 गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा। समझ आया? 3 गुणा में है, बटे में आ गया। तो इस x का मान आप इस px में रखेंगे। इसको आप px मान लीजिए। तो जैसे ही आप इसको px मानेंगे तो px बराबर आप क्या लिखेंगे? माना px बराबर है 3x की पावर 3 प्लस का 7x। अब इसके अंदर आप इस x का मान रख दीजिए -7/3। अगर शेषफल जीरो आ गया तब तो आप कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है अगर शेषफल जीरो आया तो। और शेषफल जीरो नहीं आया अगर, तो आप कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो p x का मान रखेंगे -7/3 बराबर निशान, फिर ये 3 गुणा, इनके बीच में गुणा का निशान, x आ गया तो x की जगह पर -7/3 और इसकी पावर कितनी रहेगी? इसकी पावर 3 रहेगी। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है, और इनके बीच में भी गुणा का निशान रहेगा और ये रहा हमारा 7 और फिर गुणा, x का मान रखेंगे हम -7/3 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा 3 गुणा -7/3 को आप 3 बार गुणा करिए। -7/3 को 3 बार, तो -7/3 गुणा -7/3 गुणा -7/3 बराबर, माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बच गया। 7 7 49, 49 की गुणा 7 में हमें करना पड़ेगा। तो 49 की गुणा 7 में करके देख लेते हैं। 7 नेम 63, 7 नेम 63, 6 आया। 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28 और 6 हो जाएगा 34, यानी कि 343। नीचे आएगा 3 3 9 3 27। तो हमें मिला माइनस का 343, नीचे मिल जाएगा कितना? 27। ठीक है, अब आप यहां पर भी सॉल्व करिए। तो जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप बटे में लगा सकते हैं। तो प्लस और ये माइनस, यानी कि माइनस 7 की गुणा 7 में करेंगे तो 49, 3 की गुणा 1 में करिए 3, ये मिल गया। ठीक है, अब आप इस 3 से 3 एकम 3, 3 नीम 27, 27 कट गया। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला? हमें यहाँ जो भी मिल रहा है इसको हम लिख लेते हैं। हमें मिला -343 बटे में मिला 9 -49 बटे में 3, ये मिल गया हमें। अब हमें इन दोनों को आपस में माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चलिए इसको हम देख लेते हैं।
तो हमारे पास जो शेषफल आने वाला है वो आएगा p -7/3। इसका जो आंसर आने वाला है, क्योंकि इसी का मान निकाल रहे हैं ना, x का मान हमने -7/3 रखा है, तो बराबर -343 बटे में 9 -49 बटे में 3। पहले तो हम कैल्शियम ले लेते हैं। 9 और 3 कैल्शियम अगर आप लेते भी हैं तो आपको मिल जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, तो एलसीएम मिलेगा आपको 9। 9 को 9 से भाग करेंगे 1 की गुणा 343 में करिए तो -343। ठीक है, अब आप इस 9 को 3 से भाग करिए, तो 9 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, यानी कि 3 मिला। 3 की गुणा 49 में कर लीजिए, माइनस के निशान पहले लगा लीजिए। 49 में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 27, 2 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि माइनस का आएगा 147। तो बराबर निशान लगाइए, दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, लेकिन माइनस का निशान रहेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 343 में जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 3 और 1 4। माइनस का 490 बटे में 9, तो हमें मिला माइनस का 490 बटे में 9। क्या शेषफल 0 मिला? नहीं मिला। तो जब शेषफल 0 नहीं मिला है, जब हमने इसका 0 रखा मान और x का मान निकाला, बहुपद में रख के देखा, इस px में रख के देखा, तो हमें मिल रहा है -490 बटे में 9, यानी कि शेषफल में 0 मिला ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः 7 + 3x की पावर 3 + 7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था ये 2.3 कंप्लीट हो गया है। मैंने अपनी तरफ से इसको कंप्लीट सॉल्व करवाया है। मैंने यहाँ पर आपको जो सीखना था, शेषफल प्रमेय, विभाजन, किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया है, अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आप इसको अभ्यास करें, वीडियोस को बार बार देखें, समझें, समझने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ये एक्सरसाइज था 2.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। जो अगला हमारा एक्सरसाइज है 2.4, वो बहुपदों का गुणनखंडन के ऊपर है। हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बहुपदों का गुणनखंडन समझाऊंगा, उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज है 2.4 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।